Good morning students, welcome to your maths class. Today will be start exercise 8.3. Question number 1, reduce to their lowest term. फ्रैक्शन दिए हुए हैं हमें और हमें इसे लोएस्ट टर्म में लिखना है, यानी छोटा करके लिखना है. कैसे करेंगे? लुक एट हियर. 100/300 इसे हमें लोएस्ट टर्म में लिखना है. लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए हमें सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे. HCF मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि HCF कैसे निकालते हैं, और इसका मैंने साइड में HCF निकाल के सारे सम्स में मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि मैंने HCF डिवीज़न मेथड से निकाला है, क्योंकि डिवीज़न मेथड बहुत शॉर्ट मेथड होता है, इसलिए HCF मैंने डिवीज़न मेथड से निकाला है. सो HCF ऑफ 100 एंड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का हम HCF निकालेंगे. HCF ऑफ 100 एंड 300 इक्वल टू 100 से 300 में डिवाइड करेंगे. डिवीज़न मेथड से निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों का पहले डिवीज़न करते हैं, लेकिन डिवीज़न कुछ अलग तरीके से करते हैं. 100 3 जा 300, ये सिंपल था, इसलिए वन टाइम में ही कट गया, तो इसका HCF कितना हुआ 100. अब क्या करेंगे, 100/300 को लिखकर दोनों में न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में 100 से डिवाइड कर देंगे. 100 1 जा 100, 100 3 जा 300, 1/3. ये इसका लोएस्ट टर्म है. ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 2, 80/140. तो हम 80 और 140 का HCF निकालेंगे. HCF ऑफ 80 एंड 140 कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो. 80 1 जा 80, कितना रिमाइंडर कितना बचा 60. अब डिवीज़न से कैसे अलग होता है HCF, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है. 80 1 जा 80, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 60. 60 से किस में डिवाइड करेंगे 80 में. 60 1 जा 60 एंड कितना रिमाइंडर बचा 20 से किस में डिवाइड करेंगे 60 में. 23 जा 60. सो HCF विल बी 20. HCF क्या होता है, HCF मैंने आपको पहले बताया है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. आप फैक्टर निकाल के भी HCF निकाल सकते हो, आप डिवीज़न मेथड से भी HCF निकाल सकते हो. आप HCF निकाल कर ये होता है कि हम डायरेक्टली उस नंबर से डिवाइड कर पाते हैं जिससे कि जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उनका, दोनों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का. ये लेंथी प्रोसेस नहीं होता है, बिल्कुल शॉर्ट में बन जाता है. सो HCF कितना हुआ इसका 20. सो हमने 20 से 80 में डिवाइड किया, फिर 20 से 140 में भी डिवाइड किया, 4/7. ओके. थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है, समझ में आ जाएगा. थर्ड नंबर देखिए, 75 और 100. 75 और 100, तो हम HCF निकालेंगे. HCF ऑफ 75 एंड 100 इक्वल टू 75 से 100 में हमने डिवाइड किया. 75 1 जा 75, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 25 से किस में डिवाइड किया 75 में. 25 3 जा 75. सो HCF इक्वल टू 25. HCF कितना हुआ इसका 25. अब हम 75/100 लिख के दोनों में 25 से डिवाइड कर देंगे. 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4 है ना. सिंपल. इससे आपको दो चीज़ आ गया, एक सिंपल रिड्यूस करने के लिए आ गया, लोएस्ट टर्म में करने आ गया, और दूसरा डिवीज़न मेथड से आपको HCF निकालने के लिए भी आ गया. HCF में जब हम डिवीज़न करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है उससे फिर हम डिवीज़र में ही डिवाइड करते हैं, और तब तक करते जाते हैं, तब तक हम प्रीवियस डिवीज़र में डिवीज़न करते जाते हैं जब तक कि वो हमारा पूरा कट ना जाए. सो HCF कितना हुआ हमारा 25. सो 25 से हमने दोनों में डिवाइड किया, और 3/4. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोएस्ट टर्म. कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, वो उससे ज़्यादा लोएस्ट नहीं हो सकता है. तो इसमें हमारा 40/41, 2/7, 8/40 एंड 40/41, 2/7
एंड 8/9 एंड 10/11। ये हमारा ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है क्योंकि इनका कोई भी सेम फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा, है ना। सो ये ऑलरेडी हमारा लोएस्ट टर्म में है। अब जैसे मैंने बोला 10/20 लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि 10/20 का अगर हम HCF निकालेंगे तो इनका HCF कितना निकलेगा हमारा 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों में डिवाइड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नहीं 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 40। 5 के टेबल में 10 और 20 दोनों आते हैं। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अगर हम 10 और 20 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF होगा 5। बाकी किसी का भी HCF निकालेंगे तो इनका HCF 1 1 1 ही आएगा। सो इनका 1 छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट टर्म में है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, सेम एज हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। 100/150, HCF ऑफ 100 एंड 150 इक्वल टू 50। कैसे निकाला हमने, 100 से 150 में डिवाइड किया, 100 1 जा 100, 50 रिमाइंडर बचा, 50 से फिर हमने 100 में डिवाइड किया, 50 2 जा 100। सो 50 इसका HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हमने 100/150 में 50 से डिवाइड कर दिया, यानी 2/3। 125/625, 125 से 625 में डिवीज़न किया हमने HCF निकालने के लिए। 125 5 जा 625, सो HCF 125 निकला। तो 125/625 में हमने 125 से डिवाइड किया 1/5। 200/650, HCF ऑफ 200 एंड 650 इक्वल टू 200 से 650 में डिवाइड किया, 200 3 जा 600, 550 रिमाइंडर बचा, 50 से हमने फिर 200 में डिवाइड किया, 54 जा 200। सो 50 इज द HCF ऑफ 200 एंड 650। वी विल डिवाइड 200/650 by 50। सो आंसर विल बी 4/13। वेरी सिंपल। Now क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप आर द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस उनको कहते हैं जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन ग्रुप है और ये हमारा लाइक फ्रैक्शन ग्रुप है, बिकॉज डेनोमिनेटर सेम है। और ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि सबका डेनोमिनेटर डिफरेंट है, और ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन है। ओके, ये लाइक है, ये भी ये लाइक है, और ये भी लाइक है, और ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन है। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि सबके डेनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। ओके, राइट लाइक और अनलाइक फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। जिसके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक, जिनके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक, जिनके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक, जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस। ओके okay class, do question number 1 to 5 in your notebook, and next question we will discuss in our next video. Okay, bye class, take care.